वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश सनगन। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में हुए 52 जिले के स्थान पर 55 जिले। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के माऊगंज से बनाया गया है, रीवा से पृथक किया गया है। और आपको बताते हैं पांडुरणा छिंदवाड़ा से बनाया गया है और महर सतना जिले से बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश में टोटल 55 जिले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में हुई 55 जिलों की संख्या। इधर आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सितंबर माह का जो भुगतान होना थी वह दुगनी तनख्वाह का भुगतान नहीं हो पाया। और आपको बता देते हैं कि 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश रहेगा और 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक दीपावली अवकाश रहेगा। और लगी चुनाव में ड्यूटी, लोगों की कोई छुट्टी नहीं रहेगी, वो सभी लोगों के लिए चुनाव के लिए संलग्न रहेंगे। आपको बता देते हैं ये छुट्टियां सिर्फ उन लोगों पर लागू होंगी जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ के अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भी नियमित की तरह रहेंगे, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और उनको हटाया नहीं जाएगा। इस तरह से जब मध्य प्रदेश सरकार हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों को चुनाव में ड्यूटी लगा सकती है तो वो अतिथि शिक्षकों का पद निश्चित माना जाएगा। क्योंकि आपको बता देते हैं चुनाव बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि आपको बता देते हैं विश्व का सबसे बड़ा काम चुनाव कराना। जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगा सकते हैं तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित भी कर सकते हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे। जब हम आपके शिक्षा में, चुनाव में, हर जगह आपकी ड्यूटी संभलवा रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित किया जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक गर्व होना चाहिए कि आप लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। यूट्यूब चैनल प्रकाश सनगन की ओर से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बड़ी सबसे अपडेट आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 2 सितंबर को जो महापंचायत हुई थी उसमें अतिथि शिक्षकों का डबल भुगतान नहीं किया गया। क्योंकि आपको बता देते हैं अक्टूबर पेड नवंबर में दी जाएगी सैलरी, क्योंकि दीपावली का तोहफा जो देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक किसी प्रकार की चिंता ना करें। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का हक है, क्योंकि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है तो वो अब बराबर के हकदारी हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एकजुटता में रहना होगा और आपका नियमितीकरण भी होगा। क्योंकि आपको बता देते हैं इससे कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि कांग्रेस सरकार आती है तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1971 में प्रवेश लिया था कांग्रेस में और अंतिम समय तक रहेंगे। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह को। सर, आपका एक इस्तीफे का लेटर भी वायरल हो रहा है सर। बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मैंने 1971 में कांग्रेस में प्रवेश लिया और आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार ने 6 घोषणाएं की थी, लेकिन उस घोषणा में कोई भी एक बात सही नहीं है। हम अतिथि भी कौन है? कुछ करना पड़ेगा हम लोग के लिए, वरना हम लोग यही बचा देंगे। और हम लोग के साथ लगातार गवर्नमेंट गलत करती जा रही है। बिल्कुल, मेरा नाम है डॉक्टर अनुपस्थित बघेल। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है। हम लोग को महापंचायत हम लोग के साथ धोखा करी है गवर्नमेंट ने और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महापंचायत बुलाया था इन्होंने, हमें सुरक्षित करने की बात की थी इन्होंने। हम इनको मामा कहते हैं, कलेजा गदगद होता है जीवन भर से। हम खुद भाजपा में कर्म करेंगे। क्या किया इन्होंने हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हम इनके बच्चों का इस ट्राइबल एरिया में अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ भविष्य बनाते बैठे हैं। ऐसे बाहर जाते हैं, अस्पताल में भर्ती होते, हमारा पैसा कटता है। हमारे पास क्या है बताइए? हमारा भविष्य सुरक्षित
बंद होना चाहिए। जो इन्होंने महापंचायत में बोला है वो सारी घोषणाएं करें। हमको हम भिखारी, हम मधुआ मजदूर, हम कहेंगे नहीं है। हम अपने आप को नहीं कर रही है। मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, शासकीय आदर्श महाविद्यालय चिंदौरी, भूमि ज्ञान विभाग। घोषणा वीर केवल घोषणा करते हैं। मध्य प्रदेश में मेरे गांव की 3 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बन पाई है। अच्छा। मंत्री होने के बाद में भी मेरे गांव की सड़क नहीं बन पाई है। उन्होंने तो 4 लाख इधर मेरी बात सुनो पहले। अरे सड़कें कहाँ हैं? मेरे गांव में सड़कें नहीं, मंत्री के गांव में सड़कें नहीं, तो सड़कें कहाँ हैं? मामा जी तो वहाँ अमेरिका में जाके बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे देश में, मेरे गाँव में सड़कें नहीं है। तो वो तो झूठ बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलते हैं ना। अच्छा। झूठ बोलते हैं, झूठ की मशीन है वो तो। झूठ बोलो, जोर से बोलो। ये कहूँगा 1100 टंकी आवे। अच्छा। तो लून लाऊंगा, मिर्चा लाऊंगी, चूल्हा जलाऊंगा, क्या कहीं कहीं करूँ एक जान पे। अच्छा, महंगाई वाली ने 600 में करूँ भी कहीं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है कि टंकी ले, गैस की टंकी ले। हाँ, 1100 रुपया दे, उसका भी दान जब वो टंकी भरे। चीजों पे महंगाई आपको ज्यादा, सब चीज महंगाई। जैसे अभी टमाटर ले 50 रुपए का है भी इतना सा। अच्छा, टमाटर 50 रुपए। हाँ, अभी तक बताया अभी 50 रुपया का। हाँ। कांग्रेस हमेशा किसान का हित में रहती है। किसान का हमेशा फायदा किया। हाँ। बीजेपी ने आज तक ना किया। व्यापारी का फायदा करती है हमेशा। बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं किसानों की, तो लग रहे हैं कि भैया सब कुछ दे दिया किसानों को। क्या दिया? आज हम सोयाबीन बेचें, आज हम सोयाबीन बेचने जाए तो 3500 4500। हाँ। और उसकी लागत कितनी है? हाँ। सोयाबीन की मजदूर अभी काटने 1 बीघे में 4 कुंटल सोयाबीन होती है। हाँ। तो उसको 2500 तो काटने में लगते हैं, और 200-250 रुपए बोरी निकालने में लगता है। चलिए, तो उसमें हाँ लागत भी नहीं निकल पा रही। तो ऐसी सरकार को वोट दे के क्या करेंगे? तो इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं। कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कैलाश जी आ जाओ या शिवराज सिंह जी यहाँ से लड़ ले। कोई भी आ जाए, सिर पे हाथ का पंजा। योजनाएं चलाई है, उस योजनाओं में 50% भ्रष्टाचार है। अच्छा। मेरे मध्य प्रदेश में करम डैम बना था, कितने ही गांव डूब गए उसमें। कोई सच्चाई नहीं, सब झूठी बात है। परिवर्तन चाह रहे हैं? पूरा परिवर्तन होगा और कोई बढ़िया चेहरा तीनों राज्यों में होगा। इंदौर से 5 सीट आ रही है। अच्छा जी, कैलाश विजयवर्गीय वो भी हारेंगे, वो भी हारेंगे, पक्के हारेंगे। किसान, सारा किसान हाँ। कांग्रेस को वोट देगा। अच्छा, सारा किसान अगर किसानी करता है तो। अच्छा, किसानी करता है। अभी हम ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में जी, तो 5 लीटर में 1 बीघा जमीन हम घेरते हैं। उसका रेट क्या है? लागत भी नहीं निकल रही। जॉब तो चाहिए ना। क्या वैकेंसी निकली अभी आप बताइए मेरे को? 18 साल में कौन सी वैकेंसी निकली? पटवारी में, पटवारी घोटाला, व्यापार घोटाला, कितना घोटाला आप बताइए हमको सामने। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवा इस बार प्यार किसको देगा ये बताइए मुझे। युवा राज्य के हिसाब से सोचने वाले अगर हैं बेरोजगार या युवा, अगर सभी बेरोजगार युवा है तो आप खुद सोच लिए, कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से व्यापारियों की रही है, किसानों के हित में ना रही है और ना अभी युवाओं के हित में है इस बार। अच्छा, तो पूरा परिवर्तन बीजेपी या कांग्रेस, किसकी तरफ जाने वाले? कांग्रेस। बड़े बड़े विधायक मतलब सांसद है ये, इनको उतार रहे हैं इंदौर में जी। इतने इनके छक्के छूट गए हैं। हाँ। फिर और क्या चाहिए? कहाँ सोयाबीन का भाव है, कहाँ गेहूं का भाव है? जी। जीतू पटवारी ने कहा था विधानसभा में हाँ। कि 3000 का किसान का भाव करिए आप। जी। तो तुलसी सिलावट खड़ा होके कहता है बैठ जा नीचे। हाँ। नीचे बैठ जा बोले। हाँ। तो किसान 3000 रुपए में भी आज हम अगर गेहूं बेचते हो तो हमको घाटा है। जी। अभी सोयाबीन 3000 रुपए है। हाँ। और गेहूं इनकी कटाई की 2500 रुपए बीघा है। जी। अब किसान क्या करेगा? तो आपको लगता है कि जीतू पटवारी वहाँ से मुद्दा उठा रहे थे? जीतू पटवारी जी के अंदर जीतू पटवारी ने मुद्दा उठाया। हाँ। कि किसान का भाव 3000 कर दो गेहूं का। हाँ। मतलब शिवराज सिंह को भी बोला बढ़ाना चाहिए। हाँ। तो तुलसी सिलावट कह रहा नीचे बैठ जाओ। तो उनने क्या नीचे तो बैठ जाऊँ वहाँ? तुम नीचे बैठ जाओ, तुम कैसे बिके हो हमको मालूम है, नीचे बैठो। 15 महीने की सरकार ने कितना काम करा है वो तो आप बताएंगे मुझे। क्या? अरे मेरे 1.5 लाख माफ हुए। अच्छा, कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ हुआ। उसके बाद में गेहूं का भाव, दूध का भाव जी, आलू का भाव, लहसुन का भाव। हाँ। किसान बिल्कुल टकाटक था 15 महीने में। मामा जी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं। अरे नारियल जेब में रखते हैं वो तो। अच्छा, छोड़ने के लिए तुरंत फोड़ा और नारियल जेब में? अरे जेब में रखते हैं। वो कह रहे योजनाएं जेब और में फिर क्या करते हैं वो मालूम? कर्ज ले लेते हैं। अभी 42,000 रुपए 43,000 एक आदमी पर कर्ज है मध्य प्रदेश में। कहाँ से देंगे हम? मतलब कह रहे कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। अरे क्यों नहीं चिंता? हम तो इस देश में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, कोई गुजरात में थोड़ी रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स।